तो दोस्तों, सुबह के 6 बजे हैं और दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है। बहुत ही सुहावना गुदगुदाता सा मौसम है और एक कप चाय हाथ में लेकर मैं बैठ गई हूँ आपको कहानी सुनाने। तो आज की कहानी है मेरी उन दोस्तों के नाम जो घर का सारा काम निपटाकर अपने पतिदेव और बच्चों को बेचकर बैठी हैं थोड़ा सुस्ताने। तो सुनिए आज की कहानी। ये कहानी है श्रेया और ऋषभ की, जिनकी शादी हुए कम से कम 20 साल हो चुके हैं। 2 बच्चे भी हैं, एक श्रुति और दूसरा सौरभ। वैसे तो सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन घर में श्रेया की कोई वैल्यू नहीं थी। सबको लगता था ये करती ही क्या है, खाना बनाओ, टीवी देखो और आराम करो। जो करीबन होम मेकर्स के लिए सब ऐसा ही सोचते हैं। बच्चे तो बच्चे, ऋषभ भी श्रेया को ऐसे ही ट्रीट करता था और अपने ऑफिस में काम कर रही लेडीज़ की बहुत तारीफ़ करता था। रोज़ की तरह आज भी श्रेया ने सबके लिए खाना बनाया और निकल गए सब अपने अपने काम पे, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई ऑफिस। कल रात से उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसने ऋषभ को बताया भी था। ऋषभ ने पैरासीटामोल दे दी, लेकिन अभी भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। श्रेया ने सोचा, काम बाद में करूँगी, अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। थकी तो थी ही, कब नींद आई पता ही नहीं चला। दोपहर के समय सौरभ घर आया। माँ, कुछ खाने को दे दो, श्रेया बोली। बेटा, आज तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ नहीं बनाया। मैंने भी कुछ नहीं खाया है। इससे पहले श्रेया अपनी बात पूरी करती, सौरभ बोला, ओके मम्मी, मैं बाहर से मंगवा लूँगा। उसने अपने लिए बाहर से खाना मंगवाया, खाना खाया और चला गया बाहर खेलने के लिए। श्रेया में ताकत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए बिना कुछ खाए यूं ही पड़ी रही। शाम को श्रुति आई। अरे मम्मी, शाम हो गई है, कब तक सोती रहोगी? कुछ गरम गरम खाने को बना दो। तब तक सौरभ भी खेल कर आ गया था। बोला, अरे मम्मी ने मेरे लिए आज भी कुछ नहीं बनाया, तबीयत ठीक नहीं है, तू भी बाहर से मंगवा के खा ले। तब तक ऋषभ भी आ गया। बच्चों ने कहा, पापा आज बाहर से मंगवा लेते हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। बाहर से खाना आ गया, सब ने पेट भर खा भी लिया, लेकिन किसी को ख्याल ही नहीं था कि श्रेया ने कुछ खाया भी है या नहीं। ऋषभ ने बच्चों के साथ टीवी देखा और फिर कमरे में झांक कर देखा कि श्रेया लेटी हुई है, तो बिना कुछ पूछे वो भी सो गया। श्रेया थोड़ी देर बाद उठी, अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। अपने लिए चाय बनाई और जब ब्रेड सेक कर खाई तब जाके उसकी जान में जान आई। अगली सुबह सबके लिए सेम थी, लेकिन श्रेया कल रात के इंसिडेंट के बाद अब बदल चुकी थी। जिनके लिए उसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, उनके लिए तो बस वो एक खाना बनाने वाली थी, और जिसकी कमी बाहर के खाने ने पूरी कर दी थी। किसी ने एक बार नहीं पूछा कैसी तबीयत है, खाना खाया भी या नहीं। आज सबके जाने के बाद उसने अपनी पुरानी हॉबी शुरू करने के बारे में सोचा। उसे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था, तो उसने एक क्लास में इनरोल कर लिया। अब वो खाना बनाने के लिए बहाने बनाती। श्रुति, सौरभ, तुम अपनी कैंटीन में खा लेना, ये लो पैसे। ऋषभ, तुम भी आज बाहर से खा लेना, मुझे अपनी क्लास में जाना है। वो कभी वॉक पे जाती, कभी योगा, कभी क्लास, और कभी तो बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने ही चली जाती। धीरे धीरे बाहर का खाना खाते खाते सभी बोर हो गए। श्रुति ने कई बार खाना बनाने की कोशिश की, तो कभी वो जल जाता, कभी कच्चा रह जाता। कितनी बारी बोलती थी मम्मी कि थोड़ा खाना बनाना सीख ले, कभी मुझे भी आराम मिले। जब मम्मी घर पे होती थी तो घर घर होता था। ऋषभ को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो रही थी। मैंने उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन वो मेरी हर चीज़ का कितना ध्यान रखती थी। यहाँ श्रेया की मेहनत रंग लाई। वो पेंटिंग इतनी अच्छी बनाने लगी कि उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लग गई और काफ़ी अच्छे प्राइज़ में बिकी। वो अपनी पहली कमाई से सबको बाहर डिनर करवाना चाहती थी, इसलिए उसने श्रुति को फ़ोन करके वेन्यू बता दिया। वो वेन्यू पर पहुंचने वाली थी, तभी श्रुति का मैसेज आ गया, मम्मी जल्दी घर आ जाओ। वो हड़बड़ाकर घर पहुंची तो देखा डाइनिंग टेबल पे खाना रखा था, जो ऋषभ, श्रुति और सौरभ ने मिलकर बनाया था। सामने केक रखा था जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सॉरी लिखा था।
उसे देखकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गए और उसने सबको गले से लगा लिया। तो दोस्तों, श्रेया की तरह मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी जो किसी न किसी हॉबी को मन में छुपा कर रखे होंगे। तो बस अब किस बात की वेट करनी है, बस आज ही उसे पूरा करने का जिम्मा उठा लो, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी और तब मेरी बात याद आएगी जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो मेरी बातों पे गौर कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगली कहानी का।